नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। उपहार में पौधा दीजिए, डॉक्टर रश्मि शुक्ला। सामाजिक सेवा एवं संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। संस्थान की अध्यक्षता वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर रश्मि शुक्ला ने कहा कि हमको पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए। जलवायु, भूमि, जल, आकाश सभी की देखभाल करनी चाहिए। पर्यावरण को शुद्ध स्वच्छ रखना चाहिए। आम, नीम, केला, बरगद, पीपल, अशोक इत्यादि अनेक पेड़ों को लगाना चाहिए। हम वृक्षों की सेवा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, ऊर्जा भी मिलती है। इसलिए जिन पेड़ों की हम पूजा करते हैं उन पेड़ों को अवश्य लगाना चाहिए। राष्ट्रीय दिवस, त्योहार, जन्मदिन पर आदि अनेक शुभ अवसर जीवन में आते हैं। इन अवसर पर हमें पौधों को देना चाहिए और पौधों को उपहार में लेना और देना चाहिए। पौधे बड़े होकर वृक्ष बनकर छाया देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, फल देते हैं। कोई भी उपहार थोड़े दिन साथ देता है, परंतु यदि हम उपहार में मिला पौधा लगाएं वह हमें अनेक लाभ देगा और हमारे आने वाली पीढ़ी को भी लाभ देता है। इन सभी बातों का हम लोगों को ध्यान रखना है। प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक मुक्त वातावरण होना चाहिए। यह वर्तमान समय में बहुत ही आवश्यक है। प्लास्टिक से वातावरण प्रदूषित होता है। सब संभव है यदि हम प्रयत्न करें। वृक्ष को अपने जीवन के उपहार में लाना चाहिए। कोई भी महत्वपूर्ण दिन पर पौधा उपहार स्वरूप मिले तो आप उनको यथा स्थान पर लगाते हैं। बड़ा होकर पौधा वृक्ष बनकर हमें फल और छाया जीवन पर्यंत देता है। यह उपहार लाभकारी होता है और कोई उपहार तो थोड़े दिन का होता है, फिर वह नष्ट हो जाता है, परंतु पौधा रूपी दिया गया उपहार वृक्ष बनके जीवन पर्यंत सुख देता है, आपको भी शुभ देता है और आपके आसपास सभी लोगों के लिए लाभकारी होता है। शोभा जी ने कहा कि वृक्ष हमें भी लाभ देता है और हमारी आने वाली पीढ़ी को भी सुख देता है। वर्षा ऋतु आने वाली है। इस ऋतु में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने चाहिए क्योंकि इस समय पौधे बहुत जल्दी पनप जाते हैं। उनकी सेवा भी कम करनी पड़ती है। नीम, अशोक, आम, बरगद इत्यादि अनेक वृक्ष बहुत जल्दी लगते हैं। इनमें श्रम कम करना पड़ता है और यह छाया भी देते हैं। इनकी आयु भी लंबी होती है। शबीना ने कहा, आम का पेड़ लगाने से हमें उसके फल से बहुत तरह से लाभ होता है। हम चटनी, मुरब्बा, अचार इत्यादि इस्तेमाल करते हैं। नीलम जी ने कहा, वृक्ष को लगाने से स्वरोजगार भी मिल जाता है। विद्या ने कहा, जिन वृक्षों को हम पूजा करते हैं उन्हें अवश्य लगाएं। नीलिमा जी ने कहा, पर्यावरण स्वच्छ और अच्छा होता है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में वृक्ष लगाना चाहिए। इसी तरह से विद्या जी, छाया, अन्नपूर्णा, शालू, सिंपल, शोभा, किरण सब ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। छाया ने बताया कि वह वृक्षों से कैसे लाभ लेते हैं। अन्नपूर्णा ने समझाया कैसे वृक्ष लगाइए और उनको कैसे जीवित भी रखिए। यह मेरा हम सबका कर्तव्य होना चाहिए। सभी ने संकल्प लिया कि हम ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएंगे और उपहार में पौधे देंगे। मातृ शक्ति ने वृक्षारोपण किया। उपवन, वृक्ष और वातावरण से संबंधित रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम किया। बच्चों ने स्लोगन द्वारा पर्यावरण जागरूकता का संदेश दिया। किरण, अलीशा, सुमन, डॉली, समीना, शोभा, विद्या, मोन्टू, इंदिरा, सिंपल, नीतू ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शालू ने कार्यक्रम का संचालन किया। अंत में सबने जलपान ग्रहण किया। आशीष मिश्रा, मंडल हेड, लखनऊ। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।